अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्ला हौरी भाई। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 15C और Redmi 15 को लेके अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसको रिव्यू किया जाए जल्दी से। पास्ट में मैंने Redmi 13C और 14C इन दोनों को रिव्यू किया था, बट मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा जो इन्होंने प्राइसिंग सेट की है ना, अगेन Redmi 15C को या फिर Redmi 15 को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इशू कहाँ पे है, कैसी वैल्यू है इन दोनों फ़ोन्स के अंदर, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं लेना तो कौन से बेटर अल्टरनेटिव्स हैं जो आप इस रेंज के अंदर बाय कर सकते हो, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। अब अगर आप स्पेसिफिकेशन पे एक नज़र दौड़ाओ ना, तो Redmi 15C अभी जो लॉन्च हुआ है और उसके कंपैरेटिवली जो Redmi 14C जो पहले से चल रहा था मार्केट के अंदर, और स्पेसिफिकेशंस में क्या कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सेम हार्डवेयर यूज़ किया, गोल कैमरा थे Redmi 14C को, उनको चौरस करके लगा दिया। बैटरी को 5160 mAh से 6000 mAh कर दिया। चार्जिंग जो है ना वो 33 वाट कर दी। हालांकि 33 वाट का चार्जर पहले वाले के डब्बे में भी था, बट वो 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता था। कैमरा फ्रंट जो है 15C में डाउनग्रेड कर दिया और ये बन गया आपका 15C। और प्राइस इसकी सेट कर दी 32 और 34 हज़ार, दो वेरिएंट्स की, 6128 की और मेरे ख्याल से 4128 की और 6128 की गालबन। तो बहरहाल अगर देखा जाए ना मार्केट के हिसाब से, तो रेडमी अगेन यहाँ पे ओवर प्राइस कर गया। रेडमी वो ब्रांड था जो एक टाइम पे अग्रेसिव एंट्री करके सारों को हिला देता था, बट अभी अजीब सी समझ में ही नहीं आ रही, जो दूसरे ब्रांड है कंपटीशन में वो रेडमी से बहुत बेहतर खेल रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, स्पार्क 30 प्रो टेक्नो का, वो आपको 3637 में मिल जाता है। एमोलेड 120 हर्ट्ज है भाई उसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें हैं। रेडमी समझता है पता नहीं बैटरियाँ शैटरियाँ बड़ी लगा लो या चार्जर डब्बे के अंदर बड़ा रख के फ़ोन बेचा जा सकता है। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 13C लॉन्च किया था 30-33 के रेंज में, दो वेरिएंट्स थे, फिर बाद में प्राइस कट लगा, वो 24-25 के अराउंड बिकता रहा। जब वो इनका फ़ोन राइट प्राइस पे आता है ना, तब उसकी सेल निकलती है, क्योंकि जब ओवर प्राइस है तो ओबियसली किसी ने नहीं लेना। तो अब ये जो 14C है उसको भी इन्होंने ऐसे ही लॉन्च किया, 30,000 और 33,000 रुपये में दो वेरिएंट्स दिए। बाद में प्राइस कट के बाद आज भी मार्केट में 14C आपको मिल जाता है 24,500-25 हज़ार रुपये में डब्बा पैक। सेम वही फीचर है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते, 19-20 ऊपर नीचे है, जो 15C में आपको मिल रहा है 32,000 रुपये में। तो कौन पागल है भाई जो 14C के उसको छोड़ के 15C के ऊपर आपके पैसे लगाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसकी बैग पे गोल कैमरा था, इसकी बैग पे चौरस कैमरा। अब वहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके अवेयर हो गई है। जब तक तो कोई बड़ा डिफरेंस ना मिले, लेट्स सपोज अगर 15C लगाया, कोई हार्डवेयर अच्छा लगा दिया इसके अंदर, कोमी हार्डवेयर लगा दिया लेट्स सपोज, तो फिर बंदा को समझ में आती है यार कोई 14C वाला अपग्रेड करे। अभी कोई रीज़न नहीं है। जो 15C है आई थिंक ओवर प्राइस्ड है, 720p वही डिस्प्ले 32-34 हज़ार रुपये चल रहा है मार्केट में, और बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और 720p डिस्प्ले पे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई 2025 भी ख़त्म होने वाला है, 25,000 रुपये से ऊपर स्पेंडिंग ना करो। तो अगर आप Redmi 15C को देख रहे हो ना, तो इससे बेहतर ये है कि आप 14C की तरफ चले जाओ। 24,5-25 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा है। सेम Redmi का ही फ़ोन है, कोई ऊपर नीचे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेहतरीन चीज़ है, आपको एक बेहतर वैल्यू मिलेगी। और अगर आपने चाहते हो कि यार 32 से 34 हज़ार रुपये में आप 15C की तरफ देख रहे थे, 19 भी आप थोड़ा सा अपने बजट को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, तो फिर आपको टेक्नो के स्पार्क 30 प्रो के साथ जाना चाहिए, जो इस टाइम पे मार्केट में 36-37 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाता है। एमोलेड 120 हर्ट्ज है भाई उसके अंदर, उसके अलावा कोमी हार्डवेयर है अपना, और बैटरी भी सही है, चार्जिंग भी 30-33 वाट की है उसके अंदर। वो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, उसकी तरफ जाओ। Redmi 15C को आपको स्किप कर देना चाहिए, अच्छी वैल्यू नहीं देता ये फ़ोन। अब देखो Redmi 15C के बाद अगर Redmi 15 की तरफ आओ, अभी जो रिसेंटली 1-2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, इसकी स्पेक शीट अगर आप देखो, प्राइसिंग इसकी 46,000 रखी है। अब इतनी प्राइसिंग में जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, दूसरे ब्रांड भी सेम इकोनॉमी, सेम डॉलर रेट, सेम PTA टैक्सेस, सेम गवर्नमेंट टैक्सेस के अंडर ही खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 128 GB स्टोरेज 46,000 का प्राइस टैग है। 128 GB स्टोरेज दे दी है, ऊपर से IPS डिस्प्ले है, ठीक है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो ये बदनामी ज़माना जो हार्डवेयर यूज़ किया है ना, स्नैपड्रैगन 685, जो पिछले 3-4 सालों से चिपका हुआ पाकिस्तानियों को जान नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये ब्रांड उसकी जान नहीं छोड़ रहे, तो वो हार्डवेयर भी 120 हर्ट्ज को मैक्सिमम सपोर्ट दिखाता है। उसकी लिमिटेशन है, सेम लाइक जिस तरह इन्फिनिक्स ने अपने हॉट 60 प्रो और स्पार्क 40 प्रो सीरीज़ में ये आपको सिनेरियो मैंने समझाया था ना, तो ये जस्ट सॉफ्टवेयर ट्विकिंग की वजह से 144 हर्ट्ज आपको जस्ट सेटिंग में दिखा देगा, थोड़ी सी झलक, और वैसे प्रैक्टिकली फ़ायदा नहीं है। तो हार्डवेयर भी जस्टिफाइड नहीं है प्राइस के हिसाब से। स्नैपड्रैगन 685 बैटरी एफिशिएंट तो है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसके अंदर पावर ही नहीं है इतनी कि एक यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है ना, जो अपना बिल्कुल नॉर्मल से ऊपर वाला है, उसको सही तरह अकोमोडेट कर सके, उसको मैनेज कर सके। लॉन्ग टर्म में फ़ोन स्लो फील होने लग जाता है। उसके अलावा भाई ठीक है 7,000 mAh की बैटरी लगा दी है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है फ़ोन का,
लेकिन फ़ोन में सिर्फ बैटरी नहीं देखनी होती ना, फ़ोन के अंदर एक बैलेंस चीज़ें देखनी होती हैं, फिर ही वो डिवाइस को समझ में आता है कि यार ये डिवाइस मैं ले लूँ, हाँ परफॉर्मेंस भी मेरी सही चलाएगा, मेरी बैटरी भी ठीक चलाएगा और बाकी के मामला भी सही है। अब बैटरी 7000 mAh की लगा दी है, परफॉर्मेंस मज़े की नहीं है, IPS डिस्प्ले है, कंपटीशन में एमोलेड मिल रहा है। अब चौधरी सैमसंग जैसे जो ब्रांड है ना, A16 अपना 44,000 रुपये में मार्केट में मिल रहा है उनका, सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज वो भी दे रहा है, कोमी हार्डवेयर है उसके अंदर। अब चौधरी सैमसंग से बड़ा तो चौधरी नहीं है ना स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई, तो फिर भी वो चौधरी कहाँ पे फिर रहा है, और ये जो नीचे से हैं ये चौधरी से भी आगे गुजर गए हैं सारे। तो समझ में नहीं आया मेरी कि इतना इन्होंने ओवर प्राइस क्यों सेट किया। जून 2024 में रेडमी 13 आया था, 40,000 और 43,000 दो वेरिएंट्स थे। अब वो नहीं बिका, 30-32,000 रुपये पे प्राइस कट के बाद रुलता रहा है। तो ब्रांड्स को मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं ब्रांड्स को क्यों समझ नहीं आ रही कि भाई प्राइसिंग जो होती है ना, एक सेंसिबल प्राइसिंग आप करोगे, चीज़ खुद ही मार्केट में क्लिक हो जाएगी, खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्रांड ओवर प्राइस इतना लॉन्च करते हैं, सारा बजट मार्केटिंग पे लगा दिया, इधर उधर लगा दिया, उसके बाद वो जो सारा लोड है वो कस्टमर की पॉकेट पर डालने की कोशिश करते हैं, और कस्टमर भी कहता है फिर चल निकल, और उसके बाद फिर प्राइस कट लगाते फिरते हैं, फिर जाके जो है ना 10-10 हज़ार के 8-8 हज़ार के प्राइस कट लगते हैं। तो ब्रांड को चाहिए राइट प्राइसिंग सेट करे। अब ये जो रेडमी 15 है, ये 32 हज़ार रुपये से ऊपर का फ़ोन नहीं है। जो इसके फीचर हैं, IPS डिस्प्ले, 128 GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन का 685, उसकी इतनी की वर्थ है परफॉर्मेंस के अंदर। अब 7000 mAh बैटरी है, जितना वजन है इस फ़ोन का, पापा की परियां उस फ़ोन को उठाएंगी उनको तो खलियाँ पड़ जानी है, इतनी मतलब हैवी फ़ोन है। तो फ़ोन चाहिए, पावर बैंक नहीं चाहिए। फ़ोन के साथ बंदा पावर बैंक भी रख सकता है। 5500 mAh बैटरी मोर देन इनफ है। अच्छा हार्डवेयर लगाओ, अच्छे कैमरे लगाओ। रेडमी 13 में कैमरे भी अच्छे थे, 108 मेगापिक्सल था बैक पे, इसमें वो 50 कर दिया। इसके फ्रंट पे भी कैमरा डाउनग्रेड कर दिया रेडमी 15 के। रेडमी 13 के फ्रंट पे भी कैमरा बेहतर था, मतलब कैमरा डाउनग्रेड कर दी है, चीज़ें भी सारी उथल पुथल कर दी हैं। तो अजीब ही मतलब ब्रांड की स्ट्रैटेजी चल रही है, मेरे तो समझ में नहीं है। और इस तरह के फ़ोन के ऊपर मैं अपना भी पैसा स्पेंड नहीं करता भाई, क्योंकि ना तो मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मैं अपना पैसा वेस्ट करना चाहता हूँ, और ना मैं आप लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस है कि रेडमी 15 जो है ना, अभी बहुत ओवर प्राइस्ड है। जब ये अपनी राइट प्राइस पे आएगा, कभी आगे मौका दिया तो फिर इसको रिव्यू करेंगे, फिर इसको रिकमेंड भी करेंगे। अभी आज के टाइम पे ये फ़ोन रिकमेंडेड नहीं है। अब बेटर अल्टरनेटिव्स की तरफ आते हैं जो इस फ़ोन से बेहतर हैं, जो आप ले सकते हो। वो है टेक्नो का स्पार्क 30 प्रो, 3637 में मिलता है, एमोलेड 120 हर्ट्ज है, विद हमारा कोमी हार्डवेयर है, वो इस प्राइस रेंज में ठीक है। उसके अलावा इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो देख लो, स्लाइटली यूज्ड में 40,000 तक अगर आपको मिल जाए, इवन 41 तक भी आपको मिल जाए, तो वो बेहतर ऑप्शन है। उसमें भी G200 का मतलब कोमी हार्डवेयर 2.0 है उसके अंदर, वो देख सकते हो। या फिर अपना सैमसंग चौधरी मिल जाता है 44-43 हज़ार रुपये में, वो 8/128 है गालबन या 6/128 है, वो आप देख सकते हो, वो बेहतर है। इवन आप रेडमी लेना है ना, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर लगाओ, रेडमी नोट 14 आपको मिल जाता है भाई, वो मतलब 8/128 वाला, ये 46-47 के आसपास। उसके अंदर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, बैक पे 108 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कौन इस रेडमी 15 के ऊपर कोई 44-45 हज़ार रुपया स्पेंड करेगा? मेरी तो समझ से बाहर है। तो देखो रेडमी 15 और रेडमी 15C इस दफ़ा दोनों की प्राइसेस के ऊपर रेडमी ने बहुत डिसअपॉइंट किया। दोनों फ़ोन नॉट रिकमेंडेड है। अगर आपने लेना ही है तो बेटर अल्टरनेटिव्स में मैंने ऑप्शंस बताई हैं। कैमन 40 आप ट्राई कर सकते हो अराउंड 50,000, और या फिर स्लाइटली यूज में अगर आप लेना चाहते हो, अपने पैसे को और सेव करना चाहते हो, तो कैमन 30S आपको 40-42 में मिल जाएगा। कैमन 30 भी आपको स्लाइटली यूज में मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शंस आपको बता दिए, उनकी तरफ देखो बजाय रेडमी 15C और रेडमी 15 के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करने के। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। मेरा जो ओपिनियन है 15C और 15 को लेके, वो मैंने आपको बता दिया सारा, और बेटर अल्टरनेटिव्स भी बता दिए हैं कि जिनके ऊपर आपको पैसे लगाने चाहिए, बजाय आप 15C और 15 पे अभी पैसे लगा के वेस्ट करो अपने पैसे को। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।